अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज ट्रेनिंग के इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में मैं आपके साथ हज की पेमेंट के ताल्लुक़ से जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ मालूमात शेयर करूँगा। तो जैसे कि अभी लास्ट डेट जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। फॉर्म सबमिट करने की जो तारीख़ थी 30 सितंबर। तो अभी जो अगला स्टेप है वो कुर्रा है, यानी कि सिलेक्शन है। तो जल्द ही इंशाल्लाह जो है वो सिलेक्शन होगा, कुर्रा अंदाज़ी होगी और हाजियों की जो है वो कंफर्म और वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी होगी। तो जो कंफर्म लिस्ट होती है वो असल में जो है वो उसका नाम प्रोविज़नली सिलेक्टेड दिया गया है। तो प्रोविज़नली सिलेक्टेड जो है वो कंफर्म में कैसे तब्दील होता है और पेमेंट कैसे करना है और पेमेंट के बाद जो है आपको क्या करना है, वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे कि हर स्टेट का जो कोटा है उसके हिसाब से हर स्टेट की जो है वो कंफर्म लिस्ट और वेटिंग लिस्ट लगेगी। जहाँ पे कोटे से ज़्यादा एप्लीकेशन आई है जिस स्टेट में, वहाँ पर वेटिंग लिस्ट जाएगी और जहाँ पे कोटे से कम एप्लीकेशन आए हैं डायरेक्टली जो है वो सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। फिर जो कंफर्म हाजी हैं, जो उनका सिलेक्शन हुआ है, उनकी PDF के अंदर जो है आप हज कमेटी की वेबसाइट पे देख लें। तो कंफर्म होने के बाद में जो है जो अगला स्टेप है वो है पेमेंट करना है। तो अभी अक्सर हाजियों का सवाल है कि पेमेंट कितना होगा और उसको पे कैसे करना है। तो जैसे देखिए, इसके लिए हम जो हज कमेटी की जो वेबसाइट है तो हम ऑथेंटिक सोर्स से जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको अभी मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये हज कमेटी का जो है गाइडलाइंस है, उसके अंदर कहा गया है कि जो पहला पेमेंट है वो 1,30,000 है और जो दूसरा पेमेंट है वो 1,40,000 के आसपास है। तो ये जो पहला पेमेंट है 1,30,000, तो ये कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और आसाम से लेके गुजरात तक जितने भी हाजी हैं सभी को जो है वो कॉमन अमाउंट है जो पे करना है। यानी कि आपके अगर कवर में 2 हाजी हैं, 3 हाजी हैं, तो एक हाजी के हिसाब से जो है आपको 1,30,000 पे करना है। फिर उसके बाद जो है वो जो दूसरा इंस्टॉलमेंट है, दूसरा इंस्टॉलमेंट कब जारी होगा, जब पहली वेटिंग लिस्ट जारी होगी तो उसके बाद जो है वो दूसरा इंस्टॉलमेंट आएगा। उसकी जो कीमत है वो है 1,40,000। फिर इसके बाद जो है वो जो एक्चुअल थर्ड पेमेंट आएगा, तो थर्ड पेमेंट में जो है वैल्यू अलग अलग होती है, अमाउंट अलग होते हैं। तो वो अलग होने की वजह क्या है कि जो अलग अलग एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं, तो वो पॉइंट्स के एतबार से जहाँ पे एयरपोर्ट हैं, जो फ़्लाइट का रेट होगा उस हिसाब से जो है वो जो हज के जो रेट हैं वो वेरी करेगा। यानी सबसे कम पिछले साल जो है वो टोटल 3,21,000 मुंबई से था और गया बिहार से जो है वो 4,21,000 था। तो ये जो है रेट वेरी करेगा। और जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है उसमें क़ुरबानी का अमाउंट जो है वो सिलेक्टेड नहीं रहता है, इंक्लूडेड नहीं रहता है। क़ुरबानी का 15,000 16,000 है, जिन्होंने हज कमेटी से यस कहा है तो उनके लिए जो है वो उसके साथ अलग से पे करना है। तो ये हो गई अमाउंट के ताल्लुक़ से। तो जो पहला पेमेंट है 1,30,000, तो आपको पे कैसे करना है। तो उसके देखिए पेमेंट करने के 2 ऑप्शन है। एक तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू, या फिर बैंक में जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो ऑनलाइन पेमेंट है वो करना काफ़ी आसान है। तो इसमें अक्सर हाजियों का सवाल होता है कि जो हमने कवर नंबर में अकाउंट नंबर डाले थे तो उसी से पे करना ज़रूरी है या किसी और से कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें जो है आप किसी भी पेमेंट से किसी भी बैंक अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो आपका दोस्त का हो, रिश्तेदार का हो, पड़ोसी का हो, या जिसके पास जो है वो इंटरनेट बैंकिंग हो, उसे आप कर सकते हैं। तो हज कमेटी की वेबसाइट पे वो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो SBI या UBI 2 में से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लें और वहाँ से जो है आप उसको जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। फिर इसके साथ पेमेंट करते वक्त जो है आपको बैंक रेफरेंस नंबर जानना ज़रूरी है। वो आपको वेबसाइट से मिल जाएगा नीचे कवर इंक्वायरी सेक्शन के अंदर। तो आप बैंक रेफरेंस नंबर जो है वो जान लें और उसके बाद पेमेंट कर लें। पेमेंट आप जो है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI से कर सकते हैं। तो जैसे अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही 1 लाख से ज़्यादा है तो UPI पेमेंट चलेगा नहीं। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड 2 ही ऑप्शन है। डेबिट कार्ड यानी कि नॉर्मल आपका जो है वो ATM कार्ड है, उसके ऊपर जो है वो 16 डिजिट का 16 आंकड़ों का जो है नंबर होता है। वो उसके पीछे जो है वो CVV नंबर होता है, सिक्योरिटी कोड। फिर आपको मोबाइल पे जो है वो OTP वगैरह आएगा। वो करने के बाद इंशाल्लाह जो है आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो पेमेंट होने के बाद जो है उसके रिसिप्ट जो है वो डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके कहीं सेव कर लें। फिर पेमेंट के बाद जो अगला ऑप्शन है वो स्टेट हज कमेटी को आपके डॉक्यूमेंट देना है। तो जो हज कमेटी की वेबसाइट पर लिखा है कि आपका जो हज का जो फॉर्म है HAF
वो आप डाउनलोड कर लें, उस पर साइन कर लें, और जो पेमेंट रिसिप्ट है उसका प्रिंट आउट ले लें। और इस मरतबा ओरिजिनल पासपोर्ट देना नहीं है तो सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट ले लें, यानी कि आपका जो पासपोर्ट का फ्रंट और बैक साइड है उसको आप जो है अच्छा एक कलर प्रिंट आउट ले लें और ख़ुद से साइन करें। तो ये वही साइन होनी चाहिए जो आपकी पासपोर्ट पे है। और पासपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म भी है, वो भी जो है आप सभी हाजियों के एतबार से भर लें। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट है और फिटनेस सर्टिफिकेट है, वो भी जो है वो हज कमेटी की वेबसाइट से फॉर्मेट है, वो डाउनलोड करके जो है आप ये पूरा सेट बना लें। सेट बनाने के बाद जब आप हज कमेटी ऑफ इंडिया की ऑफिस को भेजेंगे, स्टेट हज कमेटी को, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका जो है वो स्टेटस हो जाएगा कंफर्म, यानी कि जो शुरू में प्रोविजनली सिलेक्टेड था तो अभी ये जो है कंफर्म सिलेक्टेड हो जाएगा। तो इसके साथ जो है वो अब जो हाजी पेमेंट नहीं कर पाते या डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाते उनका जो है वो कैंसिल होता है। फिर कैंसिल के बाद जो है जो वेटिंग वाले हैं उनका कंफर्म होता है। फिर जब वेटिंग वालों का कंफर्म होगा तो फिर सेकंड पेमेंट की डेट आएगी। तो जैसे कि हज कमेटी की वेबसाइट पे लिखा है कि जो तीनों पेमेंट का जो क्लोजिंग टाइम है वो 31 दिसंबर ऑफ 2024 है, लेकिन ये उस एतबार से था कि जब फॉर्म की जो डेट थी वो 9 सितंबर को लास्ट थी। लेकिन जैसे अभी फॉर्म की डेट भी जो है काफ़ी बढ़ चुकी है तो उम्मीद की जाती है कि ये भी डेट जो है वो एक्सटेंड होगी। तो मैक्स टू मैक्स ये जनवरी एंड तक आपको पूरे पेमेंट करने हैं। तो इस एतबार से जो है आप पेमेंट कर लीजिए और वेबसाइट पे जो है वो आप बने रहिए ताकि वहाँ पे जो है पूरे सर्कुलर आते रहते हैं। और किसी भी जो है व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर लें। अगर आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो मेरा भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो भी जो है आप ग्रुप ज्वाइन कर लें। और जो हज कमेटी का जो सर्कुलर है जहाँ पे ये पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी है जो मैंने वहीं से पढ़ के बताया है, तो उसका भी जो है PDF डाउनलोड कर लें, वो भी पढ़ लें, इंशाल्लाह जो है आपको आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है इससे आपको कुछ जानकारी में इजाफा हुआ होगा और कैसे काम करना है वो आपको जो है समझ में आया होगा। कुछ भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के में कमेंट करें या जो है वो ग्रुप ज्वाइन करके ग्रुप में भी सवाल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।